हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि मानव रचना यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसको नेक द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त है। काफ़ी कमेंट आती है हमारे पास कि अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी हमें नोटिफिकेशन बताना चाहिए, तो हम ये बता रहे हैं। तो ये मानव रचना यूनिवर्सिटी से है, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। तो आप इस पेज पर आएंगे तो रजिस्टर डायरेक्ट कर पाएंगे, हम इसका लिंक आपको डायरेक्ट दे देंगे। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने पूरा यहाँ पर डिटेल दी हुई है और यहाँ पर सबसे पहले किस किस स्कूल्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं तो वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज़, स्कूल ऑफ लॉ। तो ये कुछ स्कूल्स है जिसके अंदर के आवेदन मांगे गए हैं। आगे इन्होंने कुछ और डिटेल्स भी दी है। इन्होंने यहाँ पर आगे एरिया बताए गए हैं, तो एरिया काफ़ी सारे हैं जिसके के अंदर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, मशीन लर्निंग काफ़ी सारे हैं। इसी प्रकार इन्होंने सभी के लिए यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट कॉमर्स के अंदर भी इन्होंने फाइनेंस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिहेवियर ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट काफ़ी सारे दिए हुए हैं। और साइंस के अंदर इन्होंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री बताए हैं। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट बताए हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने लॉ के अंदर बताए हैं। आगे इन्होंने कुछ और डिटेल्स भी दी है। तो इन्होंने ड्यूरेशन बताई है कि मिनिमम 3 ईयर्स रहने वाले हैं, मैक्सिमम आपको 6 ईयर्स मिलेंगे, 2 ईयर एडिशनल मिल जाएंगे आपको, यानी कि आपको टोटल 8 ईयर्स के अंदर अपनी पीएचडी कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। आगे प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशंस बताया हुआ है कि किस प्रकार से आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है कि आपको जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी, और जो हार्ड कॉपी निकलेगी उसको साथ में सभी डॉक्यूमेंट लगा के हार्ड कॉपी जब आप इंटरव्यू वक्त जाएंगे तो उस टाइम सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में लेके जाना होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है कि 2 ईयर की मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर की बैचलर डिग्री साथ में, या 1 ईयर की मास्टर डिग्री के साथ में 4 ईयर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 55% मार्क्स दोनों के अंदर ही मांगे गए हैं। 5% का रिलैक्सेशन बताया गया है SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और EWS वालों के लिए। और आगे इन्होंने 4 ईयर की बैचलर डिग्री के बारे में बताया हुआ है कि यदि आप 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहते हैं तो 75% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। इसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन बताया गया है। और MPhil डिग्री के बारे में बताया गया है कि MPhil डिग्री प्रोग्राम के साथ में भी आप आवेदन कर सकते हैं, 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। और आगे स्कॉलरशिप भी बताई गई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर रिसर्च फेलोशिप मिलने वाली है। तो इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई है कि 35 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए और 45 ईयर्स से वुमेन ऊपर नहीं होनी चाहिए। और ये इन्होंने बताया है कि मास्टर डिग्री आपके 55% मार्क्स के साथ में मिनिमम होनी चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पर बताई हुई है कि 31,000 मिलेंगे आपको 2 साल के लिए, और 35,000 आपको 3rd ईयर के लिए मिलेंगे। और कंटीजेंसी भी बताई गई है, 15,000 रुपये पर एनम मिलेगी। यहाँ पर टीचिंग कम रिसर्च असिस्टेंटशिप भी मिलती है दोस्तों, तो वो भी यहाँ पर बताई हुई है कि एलिजिबिलिटी उसके लिए क्या है। आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इसके अंदर एडमिशन लिए हुए हो, कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका क्लियर किया हो, फुल टाइम के लिए आवेदन किया हो आपने, और आपने जो UGC नेट या MPhil क्वालिफाइड हो तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और यदि आप कहीं और से ले रहे हैं फेलोशिप तो आपको ये नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल असिस्टेंट कितनी मिलेगी, टीचिंग असिस्टेंट जो इन्होंने बताई हुई है, तो 24,000 पर एनम मिलेगी आपको 2 ईयर्स के लिए, और 30,000 3rd ईयर के लिए मिलेगी। 15,000 पर कंटीजेंसी भी मिलेगी आपको दोस्तों। और नंबर ऑफ़ सीट्स की बात यहाँ पर की हुई है, तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 10 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 5 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 5, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के अंदर 2 सीट बताई गई है, साइंस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर 7 सीट है, फिजिक्स के अंदर 5, मैथमेटिक्स के अंदर 7, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर 6 सीट बताई गई है, लॉ के अंदर 3, टोटल 50 सीट यहाँ पर बताई गई है दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, और जिन्होंने UGC नेट के अंदर फेलोशिप या स्कॉलरशिप है, UGC नेट गेट सीट के अंदर JRF वगैरह है तो वो एग्जाम्प्टेड रहेंगे। बाकी सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर देना होगा जो कि 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसके अंदर की रिटन टेस्ट आपका 70 मार्क्स का रहेगा टोटल 90 मिनट्स के लिए MCQ बेस पर, और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। और जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो 2 सेक्शन के अंदर दिया जाएगा। सेक्शन 1 के अंदर रिसर्च मैथोलॉजी और एप्टीट्यूड रहेगा, और सेकंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। 50% मार्क्स आपको लाने होंगे इंटरव्यू के अंदर अपीयर होने के लिए। आगे इन्होंने फ़ीस स्ट्रक्चर भी पूरा बताया हुआ है, तो यहाँ पर इंडियन स्कॉलर और फॉरेन स्कॉलर्स के लिए देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 30,000 रुपये रहने वाली है, वन टाइम जो फ़ीस है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। कोर्स वर्क फ़ीस 50,000 रुपये है, सेमेस्टर रिसर्च फ़ीस 40,000 रुपये है, थीसिस इवैल्यूएशन फ़ीस 40,000 रुपये है। तो फ़ीस थोड़ी इसके अंदर ज़्यादा रहने वाली है आपकी। और यहाँ पर लेट फ़ीस के रूल्स रेगुलेशंस भी लिखे हुए हैं, जो कि नॉर्मली ही है, इतना लग ही जाता है। रिफ़ंड रूल भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, यदि आप कोई कैंसिल करवाना चाहते हैं अपना एडमिशन तो पूरा यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है।
और कोई फैकल्टी है इनकी तो उनके लिए तो काफ़ी ईजी है, उनके लिए लगभग फ़ीस नील ही है, इसके अंदर कोई फ़ीस बताई ही नहीं गई है। यहाँ पर इन्होंने डेट्स बताई हुई है। तो लास्ट डेट आपको फॉर्म फिलअप करनी 30 जुलाई दी गई है। ऑनलाइन जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 3 अगस्त को होगा और डिक्लेरेशन एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट 6 अगस्त को कर दिया जाएगा। इंटरव्यू आपका 7 अगस्त को होगा और रिजल्ट आ जाएगा 16 अगस्त को। लास्ट डेट दी हुई है फ़ी पेमेंट की 23 अगस्त और लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट वेटिंग लिस्ट वालों के लिए 31 अगस्त दी गई है। और आगे रजिस्ट्रेशन ओरिएंटेशन 7 सितंबर को रहेगा और आपकी क्लासेस 7 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। आगे नीचे यहाँ पर इन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, तो आप इनके ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर सभी HODs की यहाँ पर ईमेल IDs दी हुई है और आगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ फ़ीस की बात की गई है कि फॉर्म फी जो आप ये भरेंगे तो उसकी फ़ीस 1200 रुपये रहने वाली है, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह वो रहेंगे आपके। यदि आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप इस ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।